आज हम आपके लिए एक ऐसा कहानी लेकर आए हैं कि एक कुंवारी लड़की खुद जंगल में एक साधु की झोपड़ी पर पहुंच गए और फिर उस लड़की ने साधु के साथ जो किया, आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये कहानी एक रहस्यमयी और खौफनाक जंगल की दास्तां है, जो एक साधु और एक कुंवारी लड़की की मुलाकात के इर्द गिर्द घूमती है। ये घटना एक घने जंगल में घटित होती है, जहां रात का अंधेरा और तेज बारिश हर तरफ छाई हुई थी। जंगल में एक 70 वर्षीय बूढ़ा साधु अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। उस रात आसमान पर बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे और तूफानी हवाएं जोर जोर से चल रही थीं। साधु ने अपनी झोपड़ी का दरवाजा मजबूती से बंद कर रखा था, ताकि बारिश और तूफान से बचा जा सके। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। साधु चौंक गया। इस घने जंगल में, इस अंधेरी और तूफानी रात में भला कौन आ सकता था? उसने सावधानी से दरवाजा खोला तो सामने एक खूबसूरत नौजवान लड़की खड़ी थी। बारिश में पूरी तरह भीगने की वजह से उसके कपड़े उसके बदन से चिपके हुए थे, जिससे उसका शरीर साफ दिखाई दे रहा था। साधु ने उससे पूछा, लड़की, तुम कौन हो? इस घने जंगल में इस तूफानी रात में क्या कर रही हो और कहां से आई हो? लड़की डर से कांप रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं पास के गांव से हूं। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। वे मुझे मारना चाहते हैं। मैं उनसे बचने के लिए भागती हुई इस जंगल में आपकी झोपड़ी तक पहुंच गई। साधु, कृपया मुझे बचा लीजिए। साधु को उस पर दया आ गई। उसने लड़की को अपनी झोपड़ी में बुला लिया और कहा, तुम अंदर आ जाओ और आराम से बैठो। लड़की झोपड़ी पे एक कोने में बैठ गई। वो डर के मारे अभी भी कांप रही थी। साधु ने उससे पूछा, अब तुम मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ। तुम यहां कैसे और क्यों आई? लड़की ने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया, मैं पास के गांव में रहती हूं। मैं वहां के नाई की बेटी हूं। कुछ समय पहले मेरे माता पिता का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। तभी से गांव के कुछ लोग मेरी खूबसूरती और जवानी पर बुरी नजर रखने लगे। वे मेरे साथ गलत करना चाहते थे। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए उनसे भागकर इस जंगल में आ गई और आपकी झोपड़ी तक पहुंच गई। साधु, कृपया मुझे बचा लीजिए। साधु को उस पर दया आ गई। उसने लड़की को अपनी झोपड़ी में बुला लिया और कहा, तुम अंदर आ जाओ और आराम से बैठो। लड़की झोपड़ी के एक कोने में बैठ गई। वो डर के मारे अभी भी कांप रही थी। साधु ने उससे पूछा, अब तुम मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ। तुम यहां कैसे और क्यों आई? लड़की ने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया, मैं पास के गांव में रहती हूं। मैं वहां के नाई की बेटी हूं। कुछ समय पहले मेरे माता पिता का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। तभी से गांव के कुछ लोग मेरी खूबसूरती और जवानी पर बुरी नजर रखने लगे। वे मेरे साथ गलत करना चाहते थे। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए उनसे भागकर इस जंगल में आ गई और आपकी झोपड़ी तक पहुंच गई। साधु, कृपया मुझे बचा लीजिए। साधु को उस पर दया आ गई। उसने लड़की को अपनी झोपड़ी में बुला लिया और कहा, तुम अंदर आ जाओ और आराम से बैठो। लड़की झोपड़ी के एक कोने में बैठ गई। वो डर के मारे अभी भी कांप रही थी। साधु ने उससे पूछा, अब तुम मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ। तुम यहां कैसे और क्यों आई? लड़की ने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया, मैं पास के गांव में रहती हूं। मैं वहां के नाई की बेटी हूं। कुछ समय पहले मेरे माता पिता का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। तभी से गांव के कुछ लोग मेरी खूबसूरती और जवानी पर बुरी नजर रखने लगे। वे मेरे साथ गलत करना चाहते थे। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए उनसे भागकर इस जंगल में आ गई और आपकी झोपड़ी तक पहुंच गए। साधु उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद ये लड़की पूरी सच्चाई नहीं बता रही। उसका मकसद कुछ और हो सकता है। झोपड़ी के एक कोने में एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी हल्की रोशनी में लड़की का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। साधु कई सालों से इस जंगल में अकेला रह रहा था। आज पहली बार एक खूबसूरत लड़की उसकी झोपड़ी में थी। उसकी नजर लड़की के गीले कपड़ों से झलकते बदन पर पड़ी। शैतान ने उसके मन में गलत ख्याल पैदा कर दिए। उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। वो अपने जज्बातों को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन ही मन खुश भी हो रहा था। तभी लड़की बोली, साधु, मैं बहुत डर गई हूं। क्या मैं आज रात आपकी झोपड़ी में रुक सकती हूं? सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। साधु के लिए यह सुनहरा मौका था। वो मन ही मन खुश हुआ और बोला, हाँ बिल्कुल, तुम आज रात यहां रुक सकती हो। बाहर तूफान और तेज हो गया था। बारिश की बूंदें झोपड़ी की छत पर जोर जोर से टकरा रही थीं। लड़की ने कहा,
मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर वो झोपड़ी के एक कोने में लेट गई। साधु का दिल बेकरार हो रहा था। इतने सालों में पहली बार उसके मन में सोए हुए जज्बात जाग उठे थे। वो भी लेट गया, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बार बार उस लड़की की तरफ देख रहा था। तभी अचानक लड़की के रोने की आवाज आई। साधु उठकर उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने रोते हुए कहा, साधु, मेरे साथ जो हुआ मैं किसी को बता नहीं सकती। साधु हैरान हो गया और बोला, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? अगर चाहो तो मुझे बता सकती हो। लड़की ने अपनी सच्चाई बतानी शुरू की। उसने कहा, साधु, मैं वो नहीं जो तुम मुझे समझ रहे हो। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं, मैं एक जिनजादी हूं। ये सुनकर साधु के होश उड़ गए। वो डरते हुए बोला, क्या तुम एक जिनजादी हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। लड़की ने कहा, मुझे पता था कि तुम्हें यकीन नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती हूं। उसने बताना शुरू किया, मैं जिन्नों के बादशाह की बेटी हूं। कुछ समय पहले एक इंसान मुझे हासिल करना चाहता था। वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती थी। उसने मुझ पर काला जादू कर दिया और मुझे अपनी गुलाम बना लिया। उसने मुझे बहुत प्रताड़ित किया। उसने कहा कि मेरी मौत तभी होगी जब वो मुझे हर तरह के इंसान के साथ हमबिस्तर करवा देगा। मैं उससे बचने के लिए इस जंगल में भटक रही हूं। साधु ये सुनकर डर गया। वो सोचने लगा कि ये लड़की सच कह रही है या फिर कोई और साजिश है। लड़की ने आगे कहा, साधु, अगर तुम मेरे साथ आज रात बिता लो तो मैं इस काले जादू से आजाद हो जाऊंगी। मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। साधु का डर और बढ़ गया। वो कांप रहा था। लड़की उसके करीब आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, साधु, बस एक रात की बात है, मुझे आजाद कर दो। तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। साधु हड़बड़ाकर उठा और बाहर देखा। एक दरख्त के नीचे एक खबीस तांत्रिक खड़ा था। साधु ने लड़की से पूछा, ये कौन है? लेकिन लड़की चुप रही। तांत्रिक साधु के करीब आया और बोला, ये लड़की मेरी गुलाम है। मैंने ही इसे तुम्हारे पास भेजा है। साधु अब और डर गया। उसने तांत्रिक से कहा, तुम्हारा जादू मुझ पर नहीं चलेगा। मैं इस लड़की को देखकर भटकने वाला नहीं हूं। तांत्रिक हंसते हुए बोला, साधु, तुम भटक चुके हो। अगर ये लड़की खुद को जिनजादी ना बताती तो तुम इसके जाल में फंस जाते। साधु ने लड़की की तरफ देखा और कुछ मंत्र पढ़कर उस पर फूंका। लड़की तुरंत आजाद हो गई। उसने शर्म से सर झुका लिया। वो मन ही मन सोच रही थी कि वो कितना बड़ा गुनाह करने जा रही थी। तांत्रिक, जो असल में खबीस जिन था, साधु से बोला, तुम मेरे चंगुल में फंस चुके हो। साधु ने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। उसने लड़की से कहा, तुम अपने दिल से पूछो कि तुम क्या करने जा रही थी। मैंने कभी गलत काम नहीं किया। तुम मेरी तपस्या क्यों बर्बाद करना चाहती हो? तुम में ताकत है, तुम इस खबीस जिन को हरा सकती हो। लड़की ने साधु की बात सुनी और बोली, शायद आप सही कह रहे हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और जिन से कहा, मैं तुमसे अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। जिन ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे हरा सकती हो? लड़की ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हें हराऊंगी। लड़की ने अपना हाथ उठाया और जिन को पकड़ लिया। अचानक तेज हवा चली और तूफान आ गया। जिन हवा में उड़ने लगा और उसने लड़की को पटक दिया। लेकिन लड़की गुस्से में उठी और उसने जिन पर जोरदार हमला किया। जिन खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़की, जो जिनों के बादशाह की बेटी थी, उसने अपनी ताकत से उस खबीस जिन को मार डाला। जब उसने आंखें खोली तो सामने साधु खड़ा था। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थी। उसने साधु से माफी मांगी और कहा, आपने मुझे बचा लिया, मैं आपकी आभारी हूं। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, भटके हुए को रास्ता दिखाना मेरा फर्ज है। अब तुम यहां से जा सकती हो। लड़की ने साधु को प्रणाम किया और जंगल से निकल गई। साधु ने अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद किया और फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, हिम्मत और आत्मविश्वास की ताकत से कोई भी बुराई को हराया जा सकता है। इंसान के अंदर की अच्छाई और सही मार्ग पर चलने की इच्छा ही उसे हर मुश्किल से निकाल सकती है।